नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं नीलोखेड़ी विधानसभा के उम्मीदवार अमर सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी की जो 5 गारंटियां जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं और नीलोखेड़ी हल्के में लंबे समय से सक्रिय भी हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में भी क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। दैनिक सवेरा के जितने भी दर्शक हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, तो सर, अभिनंदन करता हूं आप लोगों को। सुनीता केजरीवाल ने पंचकुला रैली में आगाज किया था 5 गारंटियों को लेकर। क्या लगता है कि सर वो गारंटियां लाइफ टाइम की है या कुछ ही महीनों की है वो? देखिए, दिल्ली में सरकार चल रही है, हमारे कितने समय से चल रही है। वहां पे वो गारंटियां पूरी हो गई हैं। अब पंजाब में भी 2-3 गारंटियां तो उन्होंने पूरी कर दी हैं। बिजली फ्री कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, 1000 रुपया पर मंथ का भी अभी उन्होंने कर दिया है लेडीज की महिलाओं के लिए। तो ऐसे ही देखो, एकदम तो कोई काम होता नहीं है। 5 गारंटियां हैं, 5 साल हैं हमारे पास, करेंगे, पूरी करेगी सरकार, करेगी और बहुत जल्दी सारी चलेगी। जब तक सरकार रहेगी हमारी, चलाएंगे। तो लगातार बात करें सर, गठबंधन की बात चल रही थी, गठबंधन नहीं हो पाया, फिर बहुत जल्द ही की दम 90 सीटों पर विधानसभा में प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। देखो, गठबंधन की वजह से हमारे भी जो जितने भी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तैयारी कर रखी, थोड़ा परेशान तो सब थे। पर हाईकमान का जो फैसला है वो हमें मानना पड़ता है। जो किया उन्होंने अच्छा किया। नहीं हुआ गठबंधन, कोई बड़ी बात नहीं। हमारी पार्टी सक्षम है, हमारे 90 विधानसभा में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई तो हमें प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देखा है, इनेलो को भी देखा है। तो आप देखते हैं कि जैसे अब हम गांव में जाते हैं, लोगों के पास आज विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और आज एक हालात ऐसे बन रहे हैं, लोग विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। आप भी शायद फील्ड में जाते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि हल्का नीलोखेड़ी में भी हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो सर, इतिहास गवाह है कि आम आदमी पार्टी एक थोड़े समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, बहुत ही छोटे समय में बहुत बड़ा लंबा सफर तय किया है। तो कैसा लगता है सर? देखो, बड़ी खुशी होती है। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है और 3 बार हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बने हैं। जो तत्कालीन सरकार है बीजेपी की, उन्होंने कसर कुछ नहीं छोड़ी है। कितने दिन से हमारे कितने नेता बंद रखे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहे, मनीष सिसोदिया जी अंदर रहे। ना कि कोई घोटाला नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं हुई है। अब आप कह रहे हो कि आपका क्वेश्चन था। इतिहास गवाह है कि छोटे समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी इसलिए बनी है कि नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा लोगों को देना और बेरोजगारी दूर करना, ऐसे ऐसे काम जो दिल्ली में किए हैं। महिलाओं को फ्री बस सेवा, महिलाओं को प्रोत्साहन राशि 1000 रुपया देना। तो ऐसी सी थी जो लोग, जो गरीब जनता तक कोई उसका किसी भी सरकार का फ़ायदा नहीं पहुंचता था, तो वो सरकार का फ़ायदा पहुंचाया, सरकार ने फ़ायदा पहुंचाया गरीब जनता को। तो इसलिए हमारी पार्टी 2 स्टेटों में सरकार बनाई है। गुजरात में हमारा विधायक बने हैं, गोवा में हमारे एमएलए हैं। तो अब हरियाणा की बारी है और श्री अरविंद केजरीवाल जी अभी रिहा होके आ गए हैं, उनको जमानत मिल गई है। तो अब हरियाणा का भी माहौल बदलने वाला है और यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। तो सर, लगातार भाजपा की बात करें, 10 साल से भाजपा की सरकार रही है हरियाणा में, तो कैसा माहौल देखते हैं? क्या लगता है कि भाजपा की लोग शासन था या शासन था? लोग त्रस्त थे जी। लोगों के अंदर एक क्रोध है। आप जाके देखो, गांव में देखो, इस भाजपा ने किसको छोड़ा है? किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं, खिलाड़ियों को इन्होंने घसीटा है सड़कों के ऊपर, और आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, कोई ना कर्मचारी छोड़ा, ना कोई खिलाड़ी छोड़ा है। तो सरकार से लोग दुखी हैं। दूसरा, गांव में जाते हैं कि किसी की पेंशन कट गई है, फैमिली आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, बहुत जनता त्रस्त है, ना कोई सड़कें हैं। आप जाके देखो, बरसालू की तरफ देखो, सड़कें क्या हाल हो रहा है। हमारे नीलोखड़ी हल्के में देखो, टूटी पड़ी हैं सड़कें, बिल्कुल कुछ विकास नहीं हुआ। लोग विकास के नाम पे तो जीरो है। तो सर, एक धर्मपाल गोंदर जी बात करें, 5 साल विधायक रहे हैं, आजाद भाजपा के खिलाफ लड़ा था और आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत के आए थे, फिर भाजपा को ही समर्थन दिया है, क्या विकास नहीं हुआ नहीं, नीलगिरी में? कुछ विकास नहीं हुआ जी। हमारे पास उन्होंने हमारे से वादा किया, दोनों विधायकों ने किया था
हमारे शहर में त्रावड़ी में ना ही कोई पार्क है। अब बनाया पार्क, वो भी छोटा सा दूसरे किले की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे उन्होंने जोहड़ जो था, हमारा तालाब था, उसको और खुदवा करके डूंगा कर दिया। ना उसमें उसकी कोई ऊपर ब्लॉक्स वगैरह लगे, ना उसमें कोई सौंदर्यकरण हुआ उसका। तो आज तक ना हमें तो देखा नहीं कहीं विकास, त्रावड़ी में विकास नहीं है। गंदे नाले की सफाई नहीं होती है, गंदगी है चारों तरफ, लोग परेशान हैं। तो सर लगातार बात करें आम आदमी के बड़े बड़े नेता, तमाम नेता, मनीष सिसोदिया की बात करें, पाठक जी की बात करें, राघव चड्ढा जी की बात करें, लगातार हरियाणा के दौरा चल रहा है, जमीन आसमान एक कर रखा है आम आदमी पार्टी ने, तो क्या लगता है इस बार सरकार बना पाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल सरकार बनेगी हमारी, 101% सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो है ना वो अपनी जान फूंक देते हैं। आज तक इन लोगों का संगठन नहीं बना, कांग्रेस का संगठन नहीं है हमारे हरियाणा में। श्री संदीप पाठक जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनकी मेहनत और सेंटर टीम की मेहनत से हमारा संगठन, बूथ तक हमारा संगठन बना हुआ है। ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, सर्कल लेवल पर हमारा संगठन बना है। हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं इलेक्शन की पूरी तैयारी है और पूरी हम उसे धड़ल्ले से लड़ेंगे, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है हमें। तो सर एक नीलोखेड़ी विधानसभा से आते हैं और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के आप, तो बात करें नीलोखेड़ी विधानसभा में जो यहाँ का युवा बाहर की तरफ पलायन कर रहा है, अगर आप विधायक बन के चंडीगढ़ जाते हैं तो इन युवाओं को कैसे रोकने का प्रयास करेंगे? देखिए अभी पंजाब में देखो, जैसे हमारी पंजाब में नवी नवी सरकार बनी, 2 साल हो गए, 2.5 साल। तो पंजाब में जो पहले जितने जा रहे थे, नौकरियां बढ़ गई हैं, नौकरियां दी गई हैं बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं। अच्छे स्कूल खुले हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनको नौकरियां दी हैं। 46,000 के करीब सरदार भगवंत सिंह मान साहब जी ने लोगों को पक्की सर्विस दी है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। लोगों के जो बेरोजगारी के लिए उद्योग धंधे लगाए हैं, जिनमें प्राइवेट रोजगार भी के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसा ही अगर हरियाणा में किया जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बाहर जाएगा। क्यों जाएगा अपने घर से? अगर यहाँ अच्छा रोजगार मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या अपना कोई रोजगार अच्छी तरह से चलाएगा। मतलब स्किल की तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। तो सर बात करें भाजपा की 10 साल की सरकार रही है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है, मगर फिर भी लगता है, क्या लगता है भाषण का शासन कैसा रहा? सिर्फ भाषण भाषण है, कोई शासन नहीं है। कहाँ पे है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके चल सबको पता, आप चैनल सारे देख रहे हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। हर रोज कोई ना कोई गोलियां चल रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, कहाँ पे है? बेटियों का कोई सम्मान नहीं। बेटियों का सम्मान होता तो हरियाणा की बेटियों का भाजपा सरकार ने जो जंतर मंतर पे क्या हाल किया था, जो राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी थी उनके साथ उनको घसीटा गया, उनके साथ उनके मंत्रियों ने यौन शोषण किए हैं। तो कहाँ भाजपा ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो नारा इनका बिल्कुल फ्लॉप है। ये तो इससे उल्ट है, ये तो उल्ट हो गया उससे। बेटियां कहाँ सुरक्षित है? ये कहीं सुरक्षित। तो सर मोदी जी अपने भाषणों में एक बात बड़े जोरों शोरों से बोलते थे, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश तो बिक गया जी, लोगों को पता नहीं है। जिस दिन राज पलटी होगी ना, तो उस दिन पता लगेगा कि कितना पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया और सरकार को दिवालिया बना दिया, इन्होंने गिरवी रख दिया है, देश को गिरवी रख दिया है। देख लेना आप। तो सर 5 साल के भाजपा के विधायक रहे हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत के आए थे वो भी भाजपा को समर्थन करा, क्या लगता है नीलोखेड़ी में उनके द्वारा कोई नया उद्योग नहीं लगाया गया? कोई उद्योग नहीं लगा हमारे यहाँ पर। कॉलेज को लिए 10-12 साल हो गए। कॉलेज कन्या महाविद्यालय के लिए एक बिल्डिंग खड़ी हो गई है, बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी है, क्लासें अब नीलोखेड़ी में लग रही है। 2 विधायक चले गए, आज तक तो कोई उसमें हुआ नहीं कुछ भी। तो सर बात करें चाहे करनाल विधानसभा की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, तंत्र की बात करें, हर बार जनता के साथ धोखा हो जाता है, वादे करे जाते हैं। आपके द्वारा क्या नया किया जाएगा जनता के बीच में? क्या देखो, पहले नंबर तो हमारा जो है दिल्ली मॉडल है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें जो हैं, सड़कों की बदहाली है, बेरोजगारी, लोगों को अच्छा सुशासन देना, घर बैठे ही उनके काम होने, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो चीज़ें जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में, वो सुविधाएं देंगे। और जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज की सबसे बड़ी समस्या है, कॉलेज बनवाएंगे। यहाँ पे कॉलेज तो बन ही रहा है, उसको उसको जल्दी तैयार करवाएंगे
हॉस्पिटलों की जो हालात है उसको सुधारेंगे, स्कूलों की जो हालात हैं उसको सुधारेंगे। यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, पार्क की व्यवस्था करेंगे। हर शहर में जैसे जहाँ भी हमें जगह मिलेगी वहाँ अच्छे अच्छे पार्क, स्टेडियम बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो सर सबसे ज़्यादा व्यापार चावल का किया जाता है। करनाल में कहा गया था एयरपोर्ट बनाएगा जिससे कि चावलों को पहुंचाने में बहुत, क्या लगता है वो भी जो कागजों में दब के रह गई है वो उठाई जाएगी आपके द्वारा? वो हिसार चला गया मुझे लगता है। करनाल में नहीं, एयरपोर्ट था वो तो बना नहीं ना, नेशनल लेवल का एयरपोर्ट बना तो नहीं यहाँ पे। उसके लिए जमीन करनाल में देखी गई है मगर अभी तक अधूरा पड़ा, कुछ काम नहीं हुआ उसके तो क्या बाद। लगता है आपके द्वारा आवाज उठाई जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी सरकार आएगी तो उठाएंगे। हमारे उद्योग धंधे करने वाले जो हमारे उद्यमी हैं उनको हम उसका फायदा मिलेगा उसको। तो सर आने वाली हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 5 तारीख के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दे करके झाड़ू वाले बटन के सामने वाला बटन दबा करके मुझे कामयाब बनाए और आम आदमी पार्टी को कामयाब बनाए। मैं सबका दिल से धन्यवाद करूँगा और जब तक मैं सरकार में रहूँगा अपनी जनता की तहे दिल से सेवा करूँगा, दिन रात उनकी सेवा में रहूँगा। मेरा कोई, हम सेवा करने के लिए आए हैं, राजनीति करने के लिए नहीं है। मेरा कैरियर भी, मैं शिक्षक रहा हूँ, स्कूल में रहा हूँ और गुरुद्वारे का ग्रंथी हूँ। सरपंच मुझे निर्विरोध चुना गया, कुछ खूबियाँ देख करके लोगों ने मेरी सादगी देखे मेरे को। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम विकास की राजनीति करेंगे, लोगों का भला करेंगे, उसके लिए हम आए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।